हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी सर्दी ज़्यादा शुरू हो गई है, बट ऐसा नहीं है कि हम कटिंग अगर लगाना चाहते हैं तो अगर उनकी कटिंग नहीं लगेगी। नहीं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनकी ठंड में भी कटिंग लग जाती है, तो वही मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आपको अपडेट भी दूँगी कि मैंने कौन कौन सी कटिंग लगाई है और कौन कौन से वो प्लांट है जिनकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं दिसंबर के जनवरी के महीने में भी। बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं तो आपकी कटिंग लग जाती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ठंड में नहीं लगती है, नहीं लग जाती है। बस कुछ आपको बातों का ध्यान रखिएगा और आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। मैं वो सभी प्लांट आपके साथ शेयर करूँगी और अपडेट भी मैं दूंगी आपको कि मैंने कौन कौन से प्लांट की कटिंग लगाई है और उनमें रूट्स भी कितने अच्छे से बन आई है। तो पहला प्लांट है हमारा एस्पैरेगस फन का। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसको ठंड में, सर्दी में, मतलब कहीं भी आप इसको रख सकते हैं तो बहुत जल्दी से ये ग्रो हो जाता है। आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। आप इसको बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। तो अभी आप, अगर आपके पास ये प्लांट है और रूट बॉन्ड हो गया है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। इसको पानी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम पानी लेता है क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उनमें ये पानी होल्ड करके रखता है। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो अभी आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और मैंने भी ऐसे ही करके इसके तीन, ये मेरे पास एक ही प्लांट था और मैंने इसके 3 प्लांट बना लिए हैं। और आप इसको किसी भी वेस्ट में लगाओगे, उसी वेस्ट में ही, किसी बोतल में, किसी मतलब डब्बे वगैरह में अगर आप लगाते हैं तो उसी में ही सर्वाइव कर जाता है। मेरे ऐसे ही 3 प्लांट बन के तैयार हो चुके हैं। एक ही प्लांट से मैंने 3 प्लांट तैयार कर लिए हैं। फिर है हमारा स्पाइडर लिली। स्पाइडर लिली भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इसको पानी सर्दियों में अगर आप इसको 1 हफ्ते में 1 बार देते हैं तो ये सर्वाइव कर जाता है। आपको इसको छोटे छोटे जो इसके बेबी रनर होते हैं, आप उनसे भी इसको कटिंग लगा के ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्लांट बना सकते हैं और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। आप इसके सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ऐसे ही एक प्लांट से मैंने इसके कम से कम 20 से 25 प्लांट इसके बना रखे हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। आप गर्मियों में इसको पानी थोड़ा रोज़ देना होता है। सर्दियों में आप इसको 1 हफ्ते में अगर दोगे तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, कटिंग लगा के सेपरेट करके थोड़ा ठंड से इनको बचाना है। फिर है हमारा एग्लोनिमा एवरग्रीन प्लांट। तो एग्लोनिमा की वैसे तो बहुत, जो हमारे प्लांट होते हैं एग्लोनिमा के, उनको ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी होता है और ठंड में तो बिल्कुल भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बट ये जो प्लांट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसको अभी सेपरेट करते हैं, कटिंग लगाते हैं इसकी, तो अभी आप कर सकते हैं। बहुत जल्दी से ये मिट्टी में जड़ बना लेगा और वैसे भी इनमें रूट्स बनी हुई होती है, रूट्स की भी इनमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो अभी आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और मैंने भी ऐसे ही करके इसके 5 से 6 प्लांट मैंने ऐसे बना रखे हैं और आप किसी भी वेस्ट में लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव करता रहेगा। बस इसको सेपरेट करके आप थोड़ा ठंड से बचाइएगा। आप दिन की धूप में इसको रख सकते हैं। दिन की धूप में इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक सर्दियों में लगने वाला प्लांट है। इसका भी सर्दियों में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। एक पत्ती से आप इसके 3 से 4, 2-2 इंच की करके 3 से 4 पे एक ही पत्ती से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आप ऐसे करके बहुत सारे प्लांट बना लीजिए और अभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका, बहुत जल्दी सेपरेट हो जाएगा, पत्ती से भी लग जाएगा। बस इसको भी आप थोड़ा पानी कम दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। ओवर वाटरिंग से सर्दियों में क्योंकि पानी कम ज़रूरत होती है, ठंड होती है, एक तो इनको धूप अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो इनको पानी की इसीलिए ही कम ज़रूरत होती है। तो आप पानी 1 हफ्ते में भी दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। तो अभी आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। आप कैसे भी करके अपने ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप कटिंग लगाते हैं, सेपरेट करते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है स्नेक प्लांट और ये एक ऐसा प्लांट होता है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा।
फिर है हमारा रियो प्लांट भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी मैं अपडेट करूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मैंने कुछ रियो प्लांट की यहाँ से ऐसे ही कटिंग लेके और मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। आप ये वेरीगेटेड प्लांट है, आप इसकी जो सिंपल वेराइटी होती है उसको भी लगा सकते हैं आप और इसको भी लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान इतना रखना है कि दोनों ही प्लांट को थोड़ा ठंड से बचा के रखना है। आप इनको दिन की धूप में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसमें 3 कटिंग लगाई है और मेरी तीनों ही ग्रो हो गई है। तो बहुत ईज़िली इसमें जड़ बन जाती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा-सा इनको ठंड से बचाना है और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो इसमें मैं भी आपको रूट्स दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें कितनी सारी 3 कटिंग लगाई थी, उसमें कितनी सारी रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप इनको भी कटिंग लगा सकते हैं। इनको कटिंग लगाइए, इनको सेपरेट करिए, इनकी एक ही बात होती है, वही कटिंग होती है इनकी, वही इनको सेपरेट करना होता है क्योंकि जो बराबर से इनके बेबी रनर्स निकलते हैं, वही इनकी कटिंग होती है। तो फिर है हमारा ड्रेसिना का जो ग्रीन वाला प्लांट होता है, और ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको धूप में, छाँव में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। तो आप मैंने इसके एक ही गमले में ऐसे ही लगा दी थी। तो आप भी ऐसे ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी अभी आप लगा सकते हैं। एक और कटिंग लगाई है मैंने ड्रेसिना की, उसकी जब अपडेट मतलब उसकी जब वो ग्रो हो जाएगी तो उसकी भी मैं अपडेट शेयर करूँगी आपके साथ। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये भी कितने अच्छे से इसमें रूट्स बन आई हैं। और ड्रेसिना की सारी वैरायटी बहुत हार्डी होती है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं ड्रेसिना के और खूबसूरत भी बहुत होते हैं। तो इसमें कितनी सारी रूट्स बनाई है। तो अभी आप ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। बट कुछ ऐसी वैरायटी होती है ड्रेसिना की कि उनको हमें ठंड से बचा के रखना होता है। बट जो ये वैरायटी है, इसको आप ठंड में कहीं भी रख सकते हैं, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसको बाहर कोहरे में रखिए, सर्दी में रखिए, धूप में रखिए, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस प्लांट अभी हमारा डोरमेंसी पीरियड चल रहा है कोलियस प्लांट का। तो अभी ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो अभी भी आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि डोरमेंसी में जाके हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अभी आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप इनमें 4 से 5 कटिंग भी लगाते हैं तो सारी ही आपकी ग्रो हो जाएगी क्योंकि इसमें भी 8 से 10 दिन में रूट्स बन आती है। तो ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, मैं कहीं से लेके आई थी। तो ये भी मेरी अच्छे से इसमें रूट्स बन आई है। 2 कटिंग मैं लेके आई थी कोलियस प्लांट की और दोनों ही मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो अभी आप कोलियस की भी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें भी अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं। आपको बस इनको भी थोड़ा ठंड से बचाना होता है और इनको भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है क्योंकि अभी डोरमेंसी पीरियड होता है हर प्लांट का। जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं तो उनको पानी बहुत कम देना होता है। तो पानी बिल्कुल भी ना दे, जब मिट्टी सूख जाए तब इनको पानी दे। तो ये मेरा चैन प्लांट है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें भी रूट्स बन आई हैं। आप इनको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और आप इनको जो इनके बेबी रनर्स होते हैं उनसे भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। ढेरों प्लांट्स आपके बन जाएंगे। ये मैं कहीं से ही कटिंग लेके आई थी और अब मैंने एक ऐसे ही पॉलीथीन में लगा दी थी। अब मैं इसको बास्केट में लगा रही हूँ क्योंकि ये बास्केट में भी अच्छा लगता है जब इसके बेबी रनर्स नीचे को लटकते हैं। बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी रखिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इस प्लांट का। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी भी आप किसी भी टाइम में कटिंग लगा सकते हैं। 12 महीनों इसकी कटिंग लग जाती है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। बस आपको एक छोटी सी कटिंग लेनी है 5 से 6 इंच की और किसी भी मिट्टी में गाड़ देनी है और बहुत जल्दी से इसमें भी रूट्स बन आती हैं। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग लगाई थी और इसमें छोटे छोटे फ्लावरिंग भी शुरू हो गई थी। तो अभी इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर रही हूँ आपके साथ और मैंने एक छोटे से ही गमले में लगा रखी थी। अब मैं इसको एक बोतल में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ही छोटा गमला था। फिर है हमारा कैबेज प्लांट। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। वैसे तो ये नर्सरी में सर्दियों में ही मिलता है, अगर आप इसको फिर भी ले आते हैं एक बार तो आपके पास ये हमेशा बना रहता है। बस आपको थोड़ा इससे बारिश से बचाना होता है। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। ये मेरे पास पिछले ही साल के प्लांट थे तो उनसे मदर प्लांट से लेके मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है इनकी और मेरी सारी ये ग्रो भी हो गई है।
एक ही प्लांट से मैंने 3-3 4-4 प्लांट बना लिए हैं। 2 कलर के मेरे पास थे, ये पर्पल और पिंक, और ऐसे ही करके मेरे पास भी बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। तो इसको मैंने दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। इसी में अभी 2-3 और कटिंग बची हुई है, तो उनको भी मैं बाद में शिफ्ट करूँगी। तो अभी आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईज़िली से ग्रो हो जाएगी। 6 से 7, 8 से 10 दिन में इनकी रूट्स बन आती है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इनको आप धूप में, ठंड में कहीं भी रख सकते हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और ये भी कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नोड एरिया से इसकी कटिंग लेनी है। नोड एरिया पे ही इसकी रूट्स बनी हुई होती है, तो वहाँ से आप कट करके और बस हल्का सा इसको मिट्टी में दबा दीजिए। बस इसको आप थोड़ा इतना ध्यान रखिए कि इसको भी थोड़ा ठंड से बचा के रखिए। जो आप कटिंग लगाते हैं उनको आप थोड़ा ठंड से बचा के रखिए, फिर आपका प्लांट कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाता है। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। यहाँ से नोड एरिया से आप कटिंग करके अब किसी भी मिट्टी में, किसी भी वेस्ट में लगा दोगे, बोतल में, पेंट के डब्बे में, किसी भी मटकी में, पूजा की मटकी में, आप कहीं भी लगा दोगे, उसी से सर्वाइव कर जाएगा। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। ये भी प्लांट, ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, और आप इसको कहीं भी रखिएगा। बस थोड़ा सा इसको सर्दी में बचा के रखना होता है, जो जनवरी की ठंड होती है। तो मैंने एक पूजा की मटकी का टावर बनाया था, तो उसी में मैं इनकी कटिंग लगा रही हूँ। तो मैंने कम से कम, मेरे पास 25-30 प्लांट होंगे ऐसे पर्पल हार्ट के, जो मैंने कटिंग से ही ऐसे करके बना रखे हैं, और बहुत ईजिली से ग्रो भी हो जाता है। तो आप किसी भी वेस्ट में लगा दोगे, उसी में ये सर्वाइव कर जाता है। फिर है हमारा वोलियनजू। वोलियनजू मुझे सबसे खूबसूरत प्लांट लगता है और सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इसको थोड़ा पानी रोज़ देना होता है गर्मियों में। सर्दियों में तो आप इसको 2-3 दिन छोड़ के दोगे तो भी चल जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी कटिंग लेनी है और मिट्टी के ऊपर रख देनी है, और बाकी कुछ नहीं करना है। फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। इसकी भी आप किसी भी मौसम में 365 दिन कभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, कितनी भी कड़ी सर्दी हो, वहीं पे ये ग्रो हो जाएगी। तो मैंने ये कटिंग लगाई थी 3, और इनकी भी मैं अपडेट शेयर करूंगी आपके साथ। बस आपको जब कटिंग लगाए तो छोटे से गमले में लगा सकते हैं, बट आप इनको जब बड़ा गमला दे तो कुछ थोड़ा बड़ा गमला कर दे इनको, क्या, ताकि ये और बेबी प्लांट्स अपने निकाल सके। तो ये भी मैं अपडेट शेयर कर रही हूँ इसके। तो जो मैंने कटिंग लगाई थी ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है, और इसमें 8 से 10 दिन में इसमें रूट्स बन आई हैं। तो बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है अगेव प्लांट भी। इसमें की भी 2-3 वैरायटी आती है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसमें 3 कटिंग लगी हुई है और तीनों के लिए छोटा, बहुत छोटा गमला पड़ रहा है वो, तो मैंने इसमें अलग लगा दी है। जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा और मैं इसको दोबारा से और बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ये बड़े गमले में ही अच्छे से सर्वाइव करता है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, आई होप आपको सबको अच्छे भी लगे होंगे, और आपको के लिए हेल्पफुल भी रही होगी थोड़ी वीडियो, तो सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप इनको कटिंग, जो मैंने वीडियो शेयर की आपके साथ, आप इनको शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी कटिंग लगा के अपने ढेरों प्लांट्स बना सके। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सर्दी में कटिंग नहीं लगती है, नहीं लग जाती है, बस थोड़े से टिप्स फॉलो करने होते हैं। कटिंग लगा के आप उनको थोड़ा सर्दी से बचा के रखिएगा, फिर आपकी 100% कटिंग लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।